आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। L1 है और दूसरा क्या है L2 है, और ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये एक्यूट एंगल मानते हैं हम लोग। हम दो एक एंगल ये होगा, एक ये होगा, तो ये आपका जो एक्यूट एंगल इसको मान लीजिए, तो ये वाला जो एंगल होगा आपका पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये टेन थीटा होगा कितना हो गया, मॉड m1 माइनस m2 कितना 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, दो लाइन के बीच का एंगल tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, वेयर स्लोप ऑफ L1 जो हो जाएगा m1 के बराबर और स्लोप ऑफ L2 बराबर क्या हो जाएगा m2। बड़ा ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, समझे बात ना, हर जगह यही फॉर्मूला आपको यूज होगा, या सभी में यही फॉर्मूला आपका यूज होता है, समझे बात ना। कोई भी एंगल अगर दो लाइन के बीच का होगा तो यही फॉर्मूला आपका यूज होगा बार बार, समझे बात ना। लेकिन हर जगह ये कैलकुलस में भी यूज होगा, ये दो सर्किल के बीच का भी एंगल निकालना हो तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। बाद में उसको किसी दूसरे फॉर्म में लाएंगे, मगर फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला यही है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, दो लाइन दिया हुआ है, एक लाइन का स्लोप लेट m1 बराबर आपका दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3 और m2 बराबर दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3, है ना। तो बोल दे फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। जानते हैं क्या लिखेंगे, स्लोप tan थीटा डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, हम m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई देखिए 1 प्लस 2 प्लस रूट 3। देखिए ये -2 और ये +2 कैंसिल हो जाएगा, और ये रूट 3 कितना हो गया, 2 रूट 3 डिवाइड 1 प्लस 4 माइनस 3। तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कट के कितना आ गया, रूट 3 आ गया। अब देखिए, तो आगे आपका tan थीटा बराबर रूट 3, tan थीटा बराबर रूट 3 इंटू tan 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। इसी को हम लोग π/3 लिखते हैं। तो इस तरह से अगर दो लाइन का स्लोप पता है तो फॉर्मूला यही लगा लेते हैं, धन्यवाद ना। इससे हम लोग दो लाइन, जब दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। अगर थीटा नहीं निकलता, कुछ मान लिया ऐसा आ जाता है, जैसे एग्जांपल में देखिए, सिंपल एग्जांपल में अगर tan थीटा निकालते, tan थीटा का वैल्यू 3 आ जाता, तो देयरफॉर थीटा का क्या लिख देते, थीटा बराबर tan इनवर्स 3। तो ये आपका आंसर हो जाता। अब बोलो सर एक्यूट एंगल ही क्यों माने, धन्यवाद ना। तो जब भी एंगल पूछता है, एक्यूट एंगल ही पूछता है। दूसरा वाला एंगल पाई माइनस थीटा, थीटा निकाल लेते, पाई माइनस थीटा कर लीजिए। हमेशा दो एंगल बनेगा, एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं, धन्यवाद ना। इसका हम प्रूफ बता देते हैं। देखिए इसका प्रूफ कैसे निकालते हैं। प्रूफ ये L1 मान लो, ये L2 मान लो, θ1 ये दो लाइन के बीच का एंगल, और ये आपका कितना, आपका θ2। आगे पीछे भी कर सकते थे, धन्यवाद ना। तो सिंस आप जानते हो एक्सटीरियर बाहर वाला एंगल जो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल θ प्लस θ2, तो θ बराबर हो जाएगा θ1 माइनस कितना आपका θ2, टेकिंग tan ऑन बोथ साइड। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan θ1 माइनस कितना आपका θ2।
अब देखिए तो tan थीटा का जो वैल्यू होगा, फॉर्मूला लिखिएगा कितना बोलिए, tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो सिंपल देखिए, तो यहाँ पे आप जानते हैं क्या है, एक्सटीरियर एंगल बराबर सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये दोनों सम हो जाएगा, तो θ1 बराबर थीटा प्लस θ2 हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा, tan ले लेंगे और tan a माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है। और यहाँ पे स्लोप यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले इसी को लिखना चाहिए था। तो स्लोप ऑफ L1 जो होगा कितना होगा, tan θ1, और इसी को हम लोग m1 से डिनोट करते हैं। और स्लोप ऑफ L2 जो होगा क्या होगा, tan θ2। बताए थे आप लोगों को पिछले क्लास में, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस कितना है हमारा θ1, तो स्लोप कितना हो जाएगा इसका, tan θ1 हो जाएगा। ये L2 कितना बना रहा है, θ2, तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan θ2। तो ये m1 हो गया और ये आपका क्या हो गया, m2 हो गया। तो m1, अब देखिए तो इस तरह से स्लोप निकालने का तरीका ही है। तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे इसका वैल्यू m1 माइनस m2, डेट कितना आपका 1 प्लस कितना आपका m1 इंटू m2। तो ये आपका tan थीटा है फॉर एक्यूट एंगल, फॉर एक्यूट एंगल tan थीटा इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू m2। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, समझे, इस तरह से हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं, दो लाइन के बीच का एंगल को फाइंड आउट करते हैं। समझ में बात ना, तो यही तरीका है फाइंड आउट करने का एंगल को, समझ रहे बात ना। तो इस तरह देखिए, तो करना क्या है, समझे बात ना। अगर हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, फॉर्मूला पुट करते तो आपको प्रूफ मालूम होना चाहिए। प्रूफ याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं याद रखना चाहिए। समझे बात ना, दो लाइन के बीच का एंगल कितना, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 रहेगा कितना, 1 प्लस m1 इंटू m2। और कभी भी एंगल पूछता है तो एक्यूट एंगल ही पूछता है, ऑब्टूस एंगल नहीं पूछता है, इसलिए हम एक्यूट एंगल ही लिखते हैं। सिर्फ एंगल पूछेगा तो एक्यूट एंगल ही निकालना होता है, मोड वाला ही निकालना होता है। देखिए हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी एंड सी एंड डी। देखिए तो दो लाइन दिया हुआ है, ए एंड बी दिया हुआ है और सी एंड डी दिया हुआ है। तो ए 3,4, बी दिया हुआ -2, कितना आपका 7, 4,6 और डी 3, कितना आपका -2। तो ये एंगल पूछ रहा है ए बी एंड सी डी के बीच का एंगल। तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला बताया था, दो पॉइंट जब दिया रहा है तो y2 माइनस y1, फिर कितना आपका x2 माइनस x1। तो इसमें निकाल लेते हैं 7 माइनस 4, फिर कितना -2 और -3। तो स्लोप ऑफ ए बी जो होगा 3 माइनस 5, स्लोप ऑफ सी डी निकालिएगा 6 प्लस 2 4 -3, कितना हो गया 8 डिवाइड बाई कितना आपका 1। द स्लोप ऑफ सी डी जो हो गया कितना आ गया 8 आ गया, और ये m2 के बराबर हो गया। देयरफॉर tan थीटा का जो फॉर्मूला लिखेंगे m1 माइनस m2 डिवाइड बाई कितना आपका 1 प्लस m1 इंटू m2। देखिए तो यहाँ पे डायरेक्ट स्लोप नहीं दिया हुआ है, तो स्लोप निकालने के लिए पॉइंट दिया हुआ है। तो हम बताए थे स्लोप निकालने का दो तरीका है, एंगल देगा तब भी आपको स्लोप फाइंड आउट हो जाएगा, या दो पॉइंट देगा तब भी आपको स्लोप निकल जाएगा। अब यहाँ पे tan थीटा देखिए इधर, तो tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा m1 कितना आपका कहाँ गया -3/5, -3/5 माइनस कितना आपका 8, 1 -3/5 इंटू 8। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम देखिए कैसे लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे कितना 8 × 5 = 40, -3 कितना हो गया -43
बाई 5 और कितना हो गया 5 माइनस 8 3 24, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा बराबर कितना हो गया 43 डेढ़ पे कितना आपका 19, कट जाएगा माइनस माइनस, और नहीं भी कटता माइनस बचता भी तो मोड़ लेते तो क्या होता पॉजिटिव ही आ जाता। देयरफॉर तो ये हो गया, तो स्लोप ऑफ ए बी निकाल लिए, स्लोप ऑफ सी डी निकाल लिए, समझ ना। तो आपका ये स्लोप ऑफ ए बी m1 हो गया, स्लोप ऑफ सी डी आपका m2 हो गया। तो tan थीटा कितना हो गया, फॉर्मूला ये होता है, पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका थीटा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो जब भी दो एंगल के बीच का एंगल निकालना है तो आपको दोनों लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, और फॉर्मूला बेसिकली यही होता है, उसको याद रखिए और आपका बन जाएगा। और पिछले क्लास में बताए थे जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दो m1 इक्वल टू क्या होता है m2 होता है, मतलब दोनों का स्लोप बराबर होगा। उसके बाद एक और चीज़ बताए थे, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है माइनस m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो आपको याद रखना है। देखिए एक चीज़ और नोट में याद रखिएगा, इफ m इक्वल टू 0, ऐसे लिख लीजिए, L1 परपेंडिकुलर टू क्या है L2 है, एंड स्लोप ऑफ L1 बराबर अगर 0 है, देन स्लोप ऑफ L2 इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए तो एक का स्लोप अगर 0 है, दूसरा स्लोप इन्फिनिटी, अगर दोनों परपेंडिकुलर है, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसका क्या मतलब हुआ, उसका उल्टा भी सही है। अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, या L2 परपेंडिकुलर टू L1 है, और एक का स्लोप इन्फिनिटिव है, तो दूसरे का स्लोप क्या होगा 0 के बराबर हो। क्यों भाई, इसलिए होता है, देखिए एक्सिस की बात हो जाती है, ये लाइन एक्सिस के पैरेलल होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के, तो इसका स्लोप कितना होता है 0 होता है, इसका स्लोप कितना होता है इन्फिनिटिव होता है, तो दोनों क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। समझे बात ना। तो अगर एक का स्लोप अगर 0 है, दूसरा स्लोप इन्फिनिटिव हो जाएगा, पहले वाले का स्लोप इन्फिनिटिव है तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर, अगर इफ टू लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर। इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये लाइन अगर पैरेलल भी, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, एक वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो इसका स्लोप अगर 0 हो गया तो इसका स्लोप ऑटोमेटिकली है क्या आपका इन्फिनिटिव होगा। दोनों एक दूसरे पर हम बताए थे m इक्वल टू 0, इट मीन्स डेट लाइन इज इटसेल्फ एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो स्लोप 0 होने का मतलब है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन है, या एक ऐसा लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऊपर में हो सकता है या नीचे हो सकता है। m इक्वल टू इन्फिनिटी, इट मीन्स डेट लाइन इज वाई एक्सिस इटसेल्फ, तो वाई एक्सिस होगा या उसके पैरेलल लाइन होगा, तो उसके पैरेलल लाइन और वाई एक्सिस के या वाई एक्सिस होगा, उसका स्लोप क्या होता है इन्फिनिटी के बराबर होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में रखना होगा। देखिए यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC which mid points of the sides AB, BC, AC are इतना इतना रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पे एक थ्योरी आपको याद रखना पड़ेगा, इधर नोट हम लिख देते हैं, इसको बताना था नहीं बताया था इसलिए हम बता दे रहे हैं। देखिए ये ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है ABC, इसका मिड पॉइंट दिया हुआ ये DEF, यहाँ DEF, इससे जो ट्रायंगल बनेगा, और ये पॉइंट दिया हुआ देखिए ये वाला ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पॉइंट दिया हुआ D दिया हुआ है, E दिया हुआ है, F दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल ABC जो होगा आपका 4 टाइम्स इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब बोलो कैसे हो जाएगा ये। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, मिड पॉइंट अगर ये लेंथ बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर, और ये लेंथ बराबर है, ऐसा मिड पॉइंट को जब मिलाते हैं तो पढ़े हुए स्कूल में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगा, तो ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम बन जाएगा, ये आपका कोलेट्रल BDEF।
तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है, इसका एरिया बराबर हो गया। उसी तरह से ये और ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो इसका एरिया बराबर हो जाएगा। तो ऊपर वाला ये दोनों पैरेललोग्राम, ये वाला पैरेललोग्राम हो जाएगा, समझे बात ना। तो इसका एरिया इसके बराबर, इसका एरिया इसके बराबर भी है, इसका एरिया इसके बराबर भी है, इसका एरिया इसके बराबर। देखिए क्या कर रहे हैं हम, मिड पॉइंट को मिलाने पर, समझे बात ना, ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाते हैं। उसी तरह से इसके मिड पॉइंट को मिलाने से ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला आपका पैरेललोग्राम कौन सा, DBDEF पैरेललोग्राम हो गया। और पैरेललोग्राम का डायगोनल दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इसका एरिया इसके बराबर, इसका एरिया इसके बराबर, इसका एरिया इसके बराबर, तो चारों का एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया। तो मतलब इसका एरिया अगर निकल जाता है और 4 से गुना कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो वही चीज़ देखिए, तो यहाँ पे वही बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC व्हिच मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC AC आर इतना इतना। तो BC का मिड पॉइंट दिया हुआ है कितना, 3, AB का मिड पॉइंट है ये BC का -2,5, और ये दिया हुआ 1,7। जो भी नंबरिंग करना कर सकते हैं, यहाँ पे D लिख दीजिए, यहाँ पे E लिख दीजिए, यहाँ पे F लिख दीजिए, यहाँ PQR लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका एरिया निकल जाएगा आपका, बताए थे ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF 1/2 मॉड लगाएंगे और डिटर्मिनेंट लिखते हैं, ही ना लिखते हैं। x1 कहीं से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से कीजिए, यहाँ से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3, 4, 1 -2, 5, 1 और कितना 1, 7 और 1। इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए 3 यहाँ पे खाली जगह, -4 यहाँ पे खाली जगह, और ये +1। जो लोग नहीं देखें ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बताया उससे से निकाल रहे हैं। अब इसके बीच में लिखना है तो कितना लिखेंगे, 5, 1, 7, 1। ये मिटेगा, ये मिटेगा, -4 ये हटेगा, ये हटेगा, कितना हो जाएगा, -2, 1, 1 और 1, और ये हटेगा, ये हटेगा, कितना लिखिएगा बोलिए, -2, 5, हो गया। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1/2 मॉड लगाए हुए हैं, रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए -2 आएगा, -2 × 3 -6, -3 × -4 कितना आपका +12, और कितना हो गया -14 में -5 में। तेरह हो गया, -13/2, 13/2 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, इतना स्क्वायर यूनिट इसका एरिया, इस छोटे वाले का। तो हम लोग निकालना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कट जाएगा 2 से, 13 दूनी 26 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे आपका D दिया हुआ है, E दिया हुआ है, F दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल सकते हैं बीच वाले का, मिड पॉइंट दिया हुआ है, ऐसे ही करते हैं हम लोग। वर्टेक्स निकाल के भी कर सकते हैं, इसको मानते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो बहुत टाइम लगता है। जब भी मिड पॉइंट दिया हुआ है तो इसी तरह से हम लोग निकालते हैं, थोड़ा सिंपल मेथड होता है, समझे बात ना। अब देखिए एक और चीज़, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है,
ये बता देते हैं, आपके बुक में रहा होगा, RS वाल के बुक में, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड एरिया ऑफ which फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुई वर्टिसेज यार इतना इतना इतना। देखिए क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी हो सकता है, कैसा भी शेप में हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप नंबरिंग कर लीजिए A, B, C और D। अब देखिए तो एरिया कितना है, इसको 4,3 -3,2 -5,0 -2, कितना आपका माइनस, एक्चुअल फिगर डायरेक्ट बना दिए। अब देखिए बड़ा आसान होता है इसका एरिया निकालना। आपको तो सीक्वेंस में लिखना है, ABCD लिखिए, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए A1 और इसका निकाल लीजिए A2। अब देखिए तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर ABC, यही आपका A1 के बराबर है, और ट्रायंगल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों का एरिया निकाल लीजिए और ऐड कर दीजिएगा तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट हो जाएगा। इसका एरिया कैसे निकलेगा, देखिए 4, 3, 1, कितना -3, 2, 1, और ये आपका -5, 0, 1। इसको मोड लगा लीजिए, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा बोलिए, ACD, ये आपका A2 हो गया, तो 1/2 3, 4, 1। ये आ गया। Therefore, area of A1 प्लस क्या हो जाएगा, A2, A1 + A2। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, समझे बात ना। इस तरह से निकालते हैं हम लोग।